हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी स्टडी में। फ्रेंड्स, यूपी पीजीटी का फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो रही है होम साइंस की। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे पहुँचोगे। जब आप इस वेबसाइट पे पहुँचोगे उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज ओपन होते ही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे वैसे ही ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। ऊपर टीजीटी का है, नीचे पीजीटी का है और हमको पीजीटी में जाना है। इस पे जाएंगे, जैसे जाएंगे यहाँ पे ऐसा खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना होम साइंस ढूंढना है, सर्च करना है। ये होम साइंस आ गया। पंजीकरण पे जाना है। जैसे जाएंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करने को बोलेगा, ऑन करके आई एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे आई एक्सेप्ट करेंगे फिर पूछेगा क्या आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज वर्ष 2020 के निरस्कीय विज्ञापन में आवेदन किया था और उसके सापेक्ष शुल्क भुगतान किया था तो हाँ कीजिएगा, नहीं किया था तो नो कीजिएगा। तो नहीं किया था तो नो, किया था तो यस कीजिएगा। उसके बाद ये पेज ओपन आ जाएगा। यहाँ कैंडिडेट नेम भरना है, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, आर यू मैरिड कि नहीं, सिटीजनशिप क्या है आपका, स्टेट, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर अपना स्थायी पता, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, ब्लॉक क्या है, तहसील, विलेज, ये सब लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ हाई स्कूल कहाँ से किया है, किस ईयर में पास किया, रोल नंबर क्या था, फिर आपको क्या मिला, मार्क्स मिले थे, परसेंटेज मिले थे, ग्रेड पुरानी मिली थी, क्या मिली थी, ऑप्शन खुल के आएंगे और उस पर टिक कर लेना। ऑब्टेन नंबर कितने थे, मैक्सिमम परसेंटेज डिवीज़न। फिर आपका इंटरमीडिएट किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, किस ईयर में पास किया, रोल नंबर क्या था, मार्क्स मिले, परसेंटेज मिले, ग्रेड मिला, पॉइंट सिस्टम क्या मिला, वो आपको करना है। फिर ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम परसेंटेज। उसके बाद ये कह रहे हैं ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप करेंगे यस। और किस स्टेट से किया है, स्टेट यानी कौन से बोर्ड से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस ईयर में किया, क्या मार्क्स मिले थे, ग्रेड मिला था, क्या मिला था, ऑब्टेन नंबर कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितने थे। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर में से कुछ और एक भी लिख दीजिएगा, चाहे सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिए, रोल नंबर, इशू डेट कब हुई थी वो लिखना है। फिर है एमएससी इन होम साइंस। ये कह रहे हैं एमएससी, तो एमएससी भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में एमएससी की है आपने कि अगर भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में, तो अगर आपने की है तो यस करिए। अगर आपने एमएससी नहीं की है तो आप यहाँ पे समतुल्य योग्यता क्लिक करेंगे। समतुल्य योग्यता क्लिक करते कहीं आपके यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे कि एमए इन होम आर्ट, आपने एमए किया इन होम आर्ट में, होम इकोनॉमिक्स में किया है, ट्रेन ग्रेजुएट इन डोमेस्टिक साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट इन डोमेस्टिक साइंस में, ट्रेन ग्रेजुएट होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स में है, ट्रेन ग्रेजुएट इन होम आर्ट में है। तो आपको इसमें से जो भी आपने किया है, एमए इन होम आर्ट में है तो होम आर्ट करें, एमए इन होम इकोनॉमिक्स है तो होम इकोनॉमिक्स करें, ट्रेन ग्रेजुएट इन डोमेस्टिक साइंस है तो ट्रेन ग्रेजुएट डोमेस्टिक साइंस में करें, ट्रेन ग्रेजुएट इन होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स में है तो ट्रेन ग्रेजुएट इन होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स करें, ट्रेन ग्रेजुएट इन होम आर्ट है तो होम आर्ट में करें। इसमें आपका जो भी हो उस पर आप टिक कर लीजिएगा। वैसे आप जिन्होंने एमए किया है तो मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसमें एमए इन होम आर्ट पे टिक करना है जिन्होंने एमए किया है। अगर आप लोग के पास कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन है तो आप बता सकते हैं। जहाँ तक मैंने पता किया है कि नॉर्मल एमए वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा आप ही मुझे बताइए क्या ऑप्शन लगाएंगे इसमें। तो ये एमए इन होम साइंस ये ऑप्शन दिया ही नहीं इन्होंने कि एमए इन होम साइंस, इन्होंने होम आर्ट लिख दिया है। होम इकोनॉमिक्स हो या ये सब होम साइंस ही होता है, पर एमए इन होम आर्ट तो इस पर आप टिक लगा सकते हो। ट्रेन ग्रेजुएट इन होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स इस पर क्या लगाओगे, जो नॉर्मल एमए की बात मैं बता रही हूँ।
ट्रेन ग्रेजुएट इन होम आर्ट, एमए इन होम इकोनॉमिक्स। तो ज़्यादातर जो दिमाग में सबके क्वेश्चन यही है कि मैम नॉर्मल एमए है तो इसमें क्या लगा है, इसमें एमए इन होम साइंस तो लिखा नहीं है, तो आपको एमए इन होम आर्ट पे ही करना पड़ेगा, वरना फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा आपका। और फिर आप यहाँ यस करेंगे इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पे किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, किस ईयर में किया है, आपका मार्क्स था, परसेंटेज था, जो भी था वो, फिर आपके कितने ऑब्टेन टोटल मार्क्स परसेंटेज, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें भी आपको एमए की अपना, इसमें भी आपको, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, इसमें भी आपको अपना एमए की डिटेल भरनी पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन में भी आपको अपने एमए की डिटेल भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एमए हैं तो आप भी मतलब बीए हो, एमए हो, तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। तो आप नीचे भी आप एमए का अपना भरोगे जो भी डिटेल है, और यहाँ वही जिस यूनिवर्सिटी से किया है, जिस ईयर में किया है, आप अपना ग्रेड प्लानी थी, क्या थी, सरकारी आदेश क्रमांक इतना इतने में प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपने प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता, तो प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ आपके एमए का ही भरा जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने किया हो वो आपको उसी का ही भरना है यस करके, क्योंकि अगर आप इसको भी नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ये तीनों कॉलम भरने बहुत ज़रूरी हैं। जब आप ये तीनों कॉलम भरोगे, ये तीनों ही अनिवार्य हैं। अगर आप एक भी कॉलम छोड़ोगे तो उसमें नहीं होगा। जो कन्फ्यूज़न है, पहले में भारत में कानून द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया और नॉर्मल ग्रेजुएशन है किया है, यस करिए, अपना बोर्ड का नाम लिखिए, किस साल में किया, क्या प्रणाली थी, मार्क्स मिले, ग्रेड। फिर एमएससी भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में किया है, तो एमएससी नहीं की, एमएससी की है तो ठीक है, यस करिए, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे यस करना है और आप आगे बढ़ दीजिएगा। अगर आपने एमए किया है, एमएससी नहीं की है, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि हिंदी में भी देख लीजिए, होम आर्ट में एमए किया है, गृह अर्थशास्त्र में एमए किया है, घरेलू विज्ञान में प्रशिक्षक स्नातक, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र में प्रशिक्षक स्नातक है, या होम आर्ट में आपका प्रशिक्षित स्नातक है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा हो, इसमें आपको जो भी आपने किया हो उस पर टिक लगा दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा और आगे की डिटेल भर दीजिएगा। फिर नीचे भी आपको अपने एमए, एमएससी जो भी क्या उसी की डिटेल भरनी है, हाँ लिखना है और यहाँ पे सब डिटेल भर देनी है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें यही भरना है। फिर आप में है कि आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में एक तैनात शिक्षक हैं, तो हैं तो हाँ करिए, नहीं है तो नो करिए और यहाँ सत्यापन कोड भरिए और अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने बता दिया। अब आप लोग अपना और पता करना चाहते हो तो और पता कर लीजिए और उसके बाद फॉर्म फिलअप करिए। पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसको लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखा दिया है जिससे कि आप लोग को और क्लियर चीज़ें हो जाए। तीसरे नंबर की जो डिग्री आपके पास है ही नहीं, तीसरे नंबर की चीज़ है ही नहीं आपके पास, प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, और इन्होंने अनिवार्य किया है कि इसे भरना ही है। तो इसका क्या मतलब है, क्या भर देंगे? जो ये तीसरे नंबर को कितना कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसमें क्या पोस्ट ग्रेजुएशन का ही भरना पड़ेगा आपको अपना। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना क्वेश्चन। आप लोग कोई परेशानी हो, कोई और अगर किसी को और अच्छी जानकारी प्राप्त हो और किसी ने और पता किया हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में और बता सकता है, मैं उसको और बच्चों को बताऊंगी जिससे और कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। यही कन्फ्यूज़न, इसी 2-3 पॉइंट को लेके बहुत कन्फ्यूज़न थी, आप लोग खुद ही सोचिएगा। एक तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि बच्चे कह रहे मैम एमए इन गृह विज्ञान क्यों नहीं लिखा है, होम आर्ट पे टिक करे, किस पे टिक करे, इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। जब इनको यहाँ पे एमए इन गृह विज्ञान लिखना चाहिए था, वो लिखा नहीं इन्होंने। कुछ चीज़ें इन्होंने, पिछली बार ये ऑप्शन नहीं था तीसरा वाला, इस बार इन्होंने डाल दिया है। तो
सभी के साथ दिक्कत है। अगर किसी को पता हो तो नीचे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे जो जानकारी प्राप्त थी आप लोग कह रहे थे, मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से इसमें यही भरा जाएगा। अब आप लोग अपना और पता करना चाहे पता कर लें, क्योंकि एक फॉर्मेट में यही आएगा जो इस फॉर्म में है। जो कन्फ्यूज़न है, मैं यही कन्फ्यूज़न दूर कर रही हूँ। और जिसको पता वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताए।